बजारो राम राम नमस्कार। हमें देवेंद्र मौजूद है झांसी के अंदर। मौके पर मौजूद हैं बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा। इन्होंने इतनी एक अच्छी पहल करी, बता दें आपको, बबीना विधानसभा के अंदर 30 पानी के टैंकर पहुंचावे को काम करो। ऐसी भीषण गर्मी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी, जाने की कैसे ख्यालाओ मन में और इतने अच्छा प्रावधान कर रहे हैं। विधायक जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आपने ऐसी भीषण गर्मी में टैंकर पहुंचा रहे हैं। और क्या प्रावधान है आगे की तैयारी को लेकर? मैं अपनी विधायक निधि से मेरा प्रयास है कि हर गांव में एक पानी का टैंकर पहुंचे। अगर गांव की आबादी ज़्यादा है और गांव बड़ा है तो उसमें ज़रूरत होगी तो 2 टैंकर की व्यवस्था मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हर घर नल योजना लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, तो ऐसे में टैंकर अगर कहीं ज़रूरत है, कहीं शादी है, कोई गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम है, किसी को व्यक्तिगत ज़रूरत है, तो हर गांव में एक टैंकर उपलब्ध रहेगा तो वो पानी को ट्रांसपोर्ट भी इधर से उधर भी कर सकता है। ये सुविधा के लिए है, गांव वालों के लिए, और ज़रूरत के भी लिए है। तो ज़रूरत और सुविधा दोनों भविष्य में इससे व्यक्ति को इस टैंकर के माध्यम से सहजता से उपलब्ध होंगी। इस समय गर्मी भी है और थोड़ी सी पानी की दिक्कत भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई दशकों से पानी की समस्या के समाधान के लिए पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। केवल हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी और मोदी जी ने, पानी की समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किया है। आज उसका ही परिणाम है, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी समस्या काफ़ी कम है, क्योंकि हर जगह व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। जहां नहीं हो पाई हैं वहां के लिए व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि आगे की गर्मियां जो आएंगी उसमें पानी की कोई भी समस्या, कोई भी शिकायत हमको सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक तैयारी के रूप में, भविष्य की तैयारी के रूप में, कि कहीं किसी के यहाँ शादी है, परिवार में कोई फंक्शन है या कोई गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो उसके लिए टैंकर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए टैंकर ही एक ऐसा साधन है जो आसानी से पानी इधर से उधर ले जाया जा सकता है। तो हर गांव में मेरी तरफ से एक टैंकर रहेगा। प्रधान उसका ऑपरेशन देखेंगे और प्रधानों के हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारा संपर्क है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति हमको सीधा फ़ोन लगाते हैं, उनको ज़रूरत या परेशानी होती है तो सीधे वो कॉल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे पूरा भरोसा है कि गांव में जब टैंकर पहुंचेगा तो पानी की समस्या तो बिल्कुल ही गांव में नहीं बचेगी। पिछली पंचवर्षीय अनुराग शर्मा की अच्छी खासी जीत भई थी। जा बार वोटन को स्तर काय गिरगांव बुंदेलखंड में एक सीट काय आई। जा बार बबीना विधानसभा में अधिक से अधिक वोट अनुराग शर्मा को क्यों नहीं मिल पाए? इस बार विरोधियों ने थोड़ा सा एक माहौल बनाया बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी संविधान को ख़त्म कर देगी, जबकि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान का सबसे ज़्यादा सम्मान करती है। सबसे ज़्यादा का संविधान को ठेस पहुंची है, संविधान के ऊपर कभी हमला हुआ है तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है, लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए और एक मूवमेंट हुआ वोटों का। जो बसपा का वोट था वह वोट मूव कर गया कांग्रेस की तरफ। तो ये पूरे प्रदेश में हुआ और प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों में हुआ। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मोदी जी को जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 300 से प्लस सीटें आएंगी, उसमें थोड़ी सी कमी आई। और जो जीत का अंतर है हमारे प्रत्याशियों का, वो जीत का अंतर भी थोड़ा सा कहीं कहीं कम हुआ है। या जो हार जो प्रत्याशी हमारे कम वोटों से पिछली बार जीते थे, इस बार वहाँ पे कुछ कम वोटों से हमारे प्रत्याशियों की हार भी हुई है। तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल हुए। अब हमारा प्रयास ये है कि आगे हम जनता को समझाएं कि जिस कांग्रेस के ऊपर आपने भरोसा किया या विपक्षियों के ऊपर किया, इन्होंने संविधान के ऊपर भी कई बार कुठाराघात किया, आपके ज़मीर के ऊपर और आपके स्वाभिमान के ऊपर भी कई बार कुठाराघात किया, हमला किए। आपके परिवार के और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी इनकी हमेशा गिद्ध नज़र इनकी हमेशा रही। और जब जब इनकी सरकारें रहीं, आम जनता को हमेशा कठिनाई रही।
लोग घर से निकलने में संकोच करते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस के शासन में कभी किसी की सुनाई नहीं होती थी। गरीब गरीब था, न तो आवास मिलते थे, न महिलाओं को सम्मान के लिए शौचालय थे, न गरीब को राशन था, और न लोगों को व्यापार करने के लिए बैंक लोन देते थे। यहाँ तक कि बहुत चंद लोगों के बैंकों में खाते हुआ करते थे। आज तो हर गरीब आदमी थोड़ा सा भी अगर उसके मन में कुछ आगे बढ़ने का मन में जज्बा है तो वो जाके बैंक में जाता है, लोन मांगता है, लोन मिलता है। तो मोदी जी ने हर व्यक्ति को सक्षम करने का प्रयास किया, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था मोदी जी के प्रयासों के कारण ही है, और आज उसका लाभ देश की संपूर्ण जनता को मिल रहा है। आज हर व्यक्ति की जेब में पैसा है। विपक्ष कहता है कि महंगाई, मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे कम महंगाई अगर किसी देश में है तो हिंदुस्तान में है। डीजल पेट्रोल सबसे सस्ता हिंदुस्तान में है। हमको तुलना करनी पड़ेगी ना, जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल चीज़ें हैं, जो पूरी दुनिया से उनका रेट तय होता है, तो अगर उसकी तुलना करते हैं तब हम पाएंगे कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ता तेल है, खाद्य तेल है, अनाज है। हिंदुस्तान एक ऐसा मात्र देश है दुनिया का जहाँ पे मुफ्त अनाज मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। हम अपने लोगों के लिए तो कर रहे हैं। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए कि ये भ्रामक केवल चुनाव के समय ये वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, चुनाव के बाद कभी ज़मीन पर नहीं दिखाई देते। और जब इनको सरकार बनाने का मौका जनता देती है, जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में दी है, कांग्रेस कहती थी कि हमें हमारी सरकार बनाओ, हम 8,500 रुपये महीने देंगे। अरे अब जाओ भैया, जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ 8,500 दो, 1 लाख रुपए दो, करो ना, वहाँ पे लखपति दीदी बनाओ, क्या दिक्कत है? आपकी सरकारें भी तो हैं, कम से कम तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, और आपके मित्रों की भी सरकारें हैं, सहयोगी दलों के जो इंडी गठबंधन के साथी हैं उनकी भी सरकारें हैं। उनको भी बोलो, दीदी को बोलो, ममता बनर्जी को दे 8,500, 1 लाख रुपए दे। भाई क्यों नहीं देते? केवल चुनाव में आते हो और वादे करते हो, माहौल बनाते हो, उसके बाद वोट लेने के बाद फिर कहाँ चले जाते हो? विधायक जी, जो नए नए व्यक्ति इस बार चुनाव के अंदर भाजपा में शामिल भय, क्या इन्हें मौका मिल सकता है अगली बार कोई ना कोई भाजपा अगर उन्हें टिकट देने का काम? नहीं, जो आए हैं जिनके अंदर क्षमता होगी, पार्टी निश्चित रूप से उनका उपयोग करती है। और उसमें तो जो आगे जो टिकट का हो या किसी आयोग में हो या किसी पद को देने की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आदमी की क्षमता और समर्पण, ईमानदारी, ये तीनों चीज़ों का समन्वय जिसका बेहतर होगा उसको निश्चित रूप से मौका मिलेगा। सब लोग आए हैं, जो भाजपा में सक्रियता के साथ में रहेंगे, निश्चित रूप से उनको आगे पार्टी मौका देगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजीव सिंह पारीछा, बबीना विधायक, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि स्तर बबीना के अंदर इस बार वोट का क्यों कम पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी सीटें कम आई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बबीना विधानसभा के अंदर 30 अभी पानी के टैंकर पहुंचाने का काम किया। इनका मकसद है कि 80 से अधिक टैंकर पानी का पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी की कमी ना हो और लोग प्यास से ना जूझने का सामना करना पड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय।